अस्सलाम वालेकुम जी। इंट्रोडक्शन के बाद हमारा जो टॉपिक है इलिप्स, उसकी एक्सरसाइज जो है वो हमने स्टार्ट की है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फोकी हमारे पास है। देखिए सोल्यूशन बड़ा सिंपल। जब हम फोकी लिखते हैं, अगर फोकी इस तरह का हो तो हम उसको लिखते हैं प्लस माइनस सी ज़ीरो, और ये जो आपका फोकी है ये आपके पास है प्लस माइनस 3 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सी की वैल्यू है ये आपके पास 3 है। आगे वो बताते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 10। माइनर एक्सिस की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये 2b के इक्वल होती है। ये आपके पास 10 के इक्वल है। यहाँ से आपका b मिलेगा 5। अब हमने एक रिलेशन ये पढ़ा था कि जो आपके पास a स्क्वायर है, a स्क्वायर दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब आपके पास a स्क्वायर जो है इसके इक्वल है, तो यहाँ पर हम b और c की वैल्यू रख लेंगे। b की वैल्यू आपके पास है 5 स्क्वायर, c की वैल्यू आपके पास है 3 स्क्वायर। तो यूँ जो हमें वैल्यू मिलेगी, दिस विल बी 25 प्लस 9 दिस इज़ 34, और ये मतलब आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू है। अब यहाँ पर आप देखें कि जो आपका फोकी है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और इसलिए जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स होगी वो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दें, एक्स स्क्वायर ओवर 34 प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, बी आपके पास 5 है तो बी का स्क्वायर विल बी 25, दिस इज इक्वल टू 1, और ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। अब हम इसका स्केच ड्रा करते हैं। तो स्केच के अंदर देखें, यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देने हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने के बाद आप इसके मेजर और माइनर एक्सिस खींच लें। ये देखिए, ये आपका सेंटर होता है, यहाँ पर सी की वैल्यू होगी, ये आपकी सी प्राइम की वैल्यू होगी। सी की वैल्यू जो आपके पास है वो है जी 30। इधर आप लिखेंगे सी माइनस 30। यहाँ पर मेजर एक्सिस आपके पास यहाँ पर 34 है, तो ये आप लिखेंगे 34 स्क्वायर रूट 0, और ये ए प्राइम जो आप लिखेंगे माइनस 34 0। आप जब बी लिखेंगे तो आप लिखेंगे 50, और जब बी प्राइम लिखेंगे तो आप लिखेंगे माइनस 50। तो ये यानी इसका स्केच होता है। चंद चीज़ें होती हैं जो हमने लिखनी होती हैं। यहाँ पर हमारे पास फोकी 2 गिवन हैं, तो इससे सेंटर मालूम कर लें आप। सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इसमें आप इसको सी की वैल्यू नहीं दे सकते। अगर ये 0 प्लस माइनस 1 होता तो फिर तो आप कहते कि सी की वैल्यू जो है वो ये वाली है। अभी आप इसको ऐसे नहीं कह सकते। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर देखें आप, जब हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो हम इसका पहला बाई 2 -1 प्लस -5 बाई 2, ये जो रिजल्ट मिलेगा हमें मिलेगा 0, और ये -6 बाई 2 -3 मिलेगा। अब ओरिजिन से किसी भी, यानी आपका जो सेंटर है, सेंटर ये आपके पास है 0 -3। ये जो हमारे पास सी की वैल्यू होती है ये आपके पास होती है सेंटर से किसी भी, यानी उसका जो डिस्टेंस होता है। ये देखिए इलिप्स हमारे पास इस तरह की है। हमें जो फोकी मिले हैं वो इस तरह से मिले हैं फोकी कि एक आपके पास है 0 -1 और दूसरा आपके पास है 0 -3। तो जब हम इसका सेंटर लेते हैं वो आता है 0 -3। तो देखिए किसी भी, यानी 2 एलिमेंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, यानी सी और एक आप ले लें एफ और एफ प्राइम, तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ये 2c के इक्वल होता है। तो अगर हम इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो पहले कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 0 0, दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं ये वाले हैं, तो इनका अगर स्क्वायर लें तो ये 2c के इक्वल रख लें। अब यहाँ से आपको मिल रहा है 36। अब 36 का रूट इज इक्वल टू 2c, यहाँ से 6 इज इक्वल टू 2c, और यहाँ से मिलेगा c इज इक्वल टू 3। अब आपके पास c आ गया। यहाँ पर आप देखें जो और चीज़ है वो ये है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 6, तो आप लिखेंगे 2a इज इक्वल टू 6, तो यानी यहाँ से आपको मिलेगा 2a इज इक्वल टू 6,
यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पर 4 आएगा और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। तो यहाँ से देखिए जब हम और चीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर मेजर एक्सेस आपके पास है 6, 2a इज इक्वल टू 6 लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, ये होता है ए प्राइम, ये आपको पहले भी बता चुके हैं, ये 2a के इक्वल होता है। तो यहाँ से a मिला आपको 3, अब आपके पास c भी है, a भी है, और यहाँ पर ये याद रखें कि हमेशा a इज़ ग्रेटर देन b, और ऐसी सिचुएशन में हम ये करते होते हैं कि जब b स्क्वायर नहीं है तो हम a स्क्वायर में से c स्क्वायर को निकाल लेते हैं। a स्क्वायर आपके पास 3 का स्क्वायर है, c स्क्वायर आपके पास 2 का स्क्वायर है, तो 9 माइनस 4 रिजल्ट इज़ 5, तो b स्क्वायर इज़ 5। तो अब जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, वो जो इलिप्स की इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होगी, क्योंकि अब ये सेंटर जो है ओरिजिन नहीं है, इसलिए हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन होगी x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखें जो h है, h और k सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, और सेंटर जो हमने निकाला है वो ये वाला है। अगर सेंटर ओरिजिन हो तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है, फिर कि इसमें जो है यहाँ पर ये यानी सिचुएशन ये है कि हमने क्या कर देना है, x माइनस एच स्क्वायर, एच की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 है, ओवर a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 9 है, y माइनस बी माइनस आपके पास ये माइनस 3 हो जाएगा, ओवर b स्क्वायर की वैल्यू 5 है। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा x स्क्वायर ओवर 9 प्लस y प्लस 3 स्क्वायर ओवर 5, दिस इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी। यहाँ पर हम बात करें तो हमारे पास फोकी गिवन है, प्लस माइनस में है, यूँ समझे प्लस माइनस c0 है, तो और वर्टिसेस जो हैं, वर्टिसेस आपके पास हैं, तो ये वर्टिसेस आपके पास होता है प्लस माइनस a0, यहाँ से हमें मिला जी a इज़ इक्वल टू 6। अब आपके पास c भी है, a भी है, यानी c इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, a भी है, तो आप b स्क्वायर निकालेंगे a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो जो a स्क्वायर है वो आपके पास 6 का स्क्वायर है, c स्क्वायर आपके पास है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, दिस इज़ 36 माइनस 27, b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 9। ये आपके पास b स्क्वायर की वैल्यू है, ऊपर आपके पास a की वैल्यू है। अब आप दूसरे नंबर पे ये है कि ये जो इसका सेंटर है, c की वैल्यू चूँकि x एक्सिस पे है, a की वैल्यू x एक्सिस पे है, तो आपकी जो इलिप्स बनेगी वो इस तरह की होगी। इस तरह की इलिप्स में हम क्या करते होते हैं, हम इक्वेशन लिखते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका सेंटर भी 0 0 होगा। सेंटर यहाँ से देखें, दोनों को अगर जमा करें ना तो सेंटर भी 0 0 आ रहा है, इसलिए इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन तब लिखी जाती है जब आपके पास सेंटर 0 0 हो। अब चाहे इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करें तो भी सेंटर 0 0 मिलेगा, इससे सेंटर निकालें तो भी आपको 0 0 मिलेगा। तो इसलिए x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर आपके पास 36 है क्योंकि a की वैल्यू 6 है, और y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर आपके पास 9 है, दिस इज इक्वल टू 1 विद a इज ग्रेटर देन b। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 2 हो गया। यहाँ पर आपके पास 2 वर्टिसेस दिए हुए हैं। अब देखिए कि 2 वर्टिसेस जो हैं a प्राइम हमने रखा था 2a के इक्वल, तो अगर दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस फार्मूला लगाएं -1 -5 स्क्वायर प्लस 1 -1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2a। यहाँ से आपको मिल रहा है जी 6 इज इक्वल टू 2a, और क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो 0, यहाँ से a की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। अब ये आपके पास फोकी है। फोकी आप यहाँ से सेंटर मालूम करें। सेंटर का क्या प्रोसेस है कि जो ये आपके पास फोकी, बल्कि c मालूम करने का यही तरीक़ाकार है कि आप f से f प्राइम ले लें, तो ये आपका 2c के इक्वल होता है। तो इसलिए ये डिस्टेंस तो सेम है, तो यहाँ से देखें आपके पास जो c की वैल्यू मिलेगी वो आपको 3 के, यानी f प्राइम 2c आपको 3 के इक्वल मिलेगा। तो यानी ये कि 4 में से 1 गया तो आपको 3 मिलेगा।
अब ये कि यहाँ पर अगर 3 है तो फिर तो है 3 में से यानी आपका 1 जाएगा तो ये आपको 2 मिलेगा, यानी 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। तो यूँ आपके पास जो है ये हो जाएगा जी 2c, यहाँ से आपको मिलेगा 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2c, c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब आपके पास c भी है, आपके पास a भी है, तो उसी तरह से b स्क्वायर निकाल लें। b स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो a स्क्वायर आपकी वैल्यू है 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 9 माइनस 1 इज़ 8। b स्क्वायर आपके पास 8 के इक्वल है। एक चीज़ जो आपने और निकालनी है वो यहाँ पे है सेंटर। अब सेंटर किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स को जमा करके, मसलन अब -1 + 5 करके 2 कर दें, 1 + 1 करके 2 कर दें, तो ये आपके पास होगा h और k की वैल्यू 4/2 2 के इक्वल, ये आपका 1 के इक्वल, तो ये h है और ये आपके पास k है। जिस वैल्यू के अंदर वेरिएशन ना हो ना तो आपकी इक्वेशन उसी के अंदर आती है। ये देखिए यहाँ पर ये फिक्स है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो चूँकि y एक्सेस फिक्स है तो इसलिए x एक्सेस के ऊपर ये आएगी। तो इसलिए जो इसके यानी मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपके पास इस तरह की इलिप्टिक होगी। तो उसके लिए हम लिखते होते थे x माइनस h स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। h और k ये आपके पास सेंटर की वैल्यूज़ हैं। ये देखें x माइनस h 2, y माइनस k तो y माइनस 1 स्क्वायर। आप इसका a स्क्वायर लिखेंगे, a स्क्वायर आप निकाल चुके हैं। a आपके पास 3 है तो a स्क्वायर इज 9। b आपके पास b स्क्वायर आपने 8 निकाला है, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास जो है इसका थर्ड पार्ट। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इस वजह से 5वें पार्ट में मैंने इसको राइट डाउन कर लिया है, जिसके अंदर आपने इक्वेशन ऑफ इलिप्स को जो है ना वो फाइंड आउट करना है। फोकी आपके पास गिवन है और ये जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है ये इस पॉइंट से पास हो रही है। जब फोकी आपके पास प्लस माइनस में हो तो ज़ाहिर है ये एक वैल्यू हो दूसरी ना हो, वो ज़ाहिर है फिर सेंटर आपके पास 0 आता है, ये पहले ही बता चुके हैं। बहरहाल इन दोनों को जमा करके मिड पॉइंट फार्मूले के तहत यहाँ पर सेंटर होता है, इधर आपका f है, इधर आपका f प्राइम है, तो ये सेंटर आपने निकाला वो 0 0 आ गया आपका, ये देखिए। तो इसलिए स्टैंडर्ड पैराबोला आपको लिखनी पड़ेगी, h और k की वैल्यू की ज़रूरत हमें नहीं है। इसके बाद देखिए हमारे पास है कि हम ये जानते हैं कि a स्क्वायर एनी इलिप्स a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। c की वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हमें इक्वेशन नंबर 1 हम इसको नाम दे देते हैं। उसके बाद देखिए जब इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमारे पास है वो है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये इस इक्वेशन से गिवन पॉइंट से ये पास होती है। यहाँ पर हमारे पास जो गिवन पॉइंट था 3/2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हमारे पास था, इससे ये पास होती है। जब ये इससे पास होती है तो इसका मतलब ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है। तो जब पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो उसके अंदर अगर x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 रख दें तो हमारे पास इस तरह के रिजल्ट आते हैं। अगर हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिजल्ट आता है। उसके बाद ये इक्वेशन बन जाती है। यहाँ पर अगर हम a स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, जो कि यहाँ पर देखें a स्क्वायर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो जस्ट b स्क्वायर रह जाएगा। a स्क्वायर की वैल्यू थी b स्क्वायर प्लस 5, वो सब्सटीट्यूट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट बनता है वो इस तरह से बनता है, b स्क्वायर प्लस 5 हमने यहाँ पर रख दिया, फिर यहाँ पर रख दिया, तो ये ऐसी इक्वेशन फॉर्म हो गई जो कि b4 की फॉर्म में है। यहाँ से हम इसके फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर हमारे पास मिलते हैं ये मिड टर्म ब्रेक मेथड से, b स्क्वायर माइनस 4 और 4b स्क्वायर प्लस 15। पहली वैल्यू को 0 की इक्वल पुट करते हैं तो यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू मिलती है, दूसरी वैल्यू को पुट करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है। b स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, b एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और फिर उसका स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये नॉट पॉसिबल। जो पॉसिबल वैल्यू है वो ले लेंगे, उसका हम यूज़ कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, जिसमें हमने रखा था कि a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 5। तो b स्क्वायर की वैल्यू रखने से a स्क्वायर हमें मिल गया 9। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने लिख ली x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें a स्क्वायर की वैल्यू रख दी, b स्क्वायर की वैल्यू रख दी, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई।
पार्ट नंबर 6 की बात करें तो वर्टिसेस हमारे पास गिवन है। वर्टिसेस से यहाँ से ही हमें पता चला कि ए की वैल्यू जो है वो 5 है, और सेंटर भी यहाँ से आपको पता चला कि ये 0 0 है, और यहाँ पर इसेंट्रिसिटी ई जो है ये 3/5 के इक्वल है। ई को हम लिखते हैं सी इज इक्वल टू ए ई, यहाँ से ई की वैल्यू जो होती है वो C/A के इक्वल होते हैं। यानी सी की वैल्यू जो है सी इज इक्वल टू ए ई होता है। अब आपके पास ई भी है, ई भी है, ये सी की वैल्यू आप रख लें, ई भी है, ए भी है। ए की वैल्यू आपके पास 5 है, ई की वैल्यू 3/5 है। सो सी इज़ 5 से 5 कट गया, सी इज़ 3। अब आपके पास सी है, ए है, अब आप बी स्क्वायर निकाल लें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास है जी 25, या 9 बनेगा, या आपको 16 मिलेगा। अब आप बड़ी आसानी से इसकी जो स्टैंडर्ड पैराबोला है वो लिख सकते हैं कि चूँकि ये ज़ाहिर है कि ये इस तरफ है, तो पहले आप लिखेंगे वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, क्योंकि जिसका मेजर एक्सेस है वो वाई एक्सेस के ऊपर है, इज इक्वल टू 1। और यहाँ से हम लिखेंगे इसको कि वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 25, और एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 16 इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। पार्ट नंबर 7 की बात करें तो सेंटर ऑलरेडी 0 0 है, फोकस जहाँ पर दिया हुआ है ये वैल्यू सी की होती है, और यहाँ पर वर्टेक्स दिया हुआ होता है, ये वैल्यू आपके पास ए की होती है अगर आपके पास सेंटर 0 0 हो। यहाँ से आप बी स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो आपका ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर जो है वो आपके पास 16 बन रहा है, सी स्क्वायर आपके पास 9 बन रहा है, तो ये होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। आप ज़रा गौर कीजिए कि जब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, चूँकि नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर जो है वो ये वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आएगा प्लस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप आपकी जो वर्टिसेस हैं जो इसकी वेरिएशन है वो आपकी वाई एक्सेस के ऊपर है। तो मेजर एक्सेस हमेशा वेरिएशन के ऊपर आता है, जहाँ पर वैल्यूज़ वेरी कर रही हूँ 0 -3 4, तो मेजर एक्सेस उस पर आएगा। बाकी फर्स्ट कोऑर्डिनेट को अगर हम देखें तो आपका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट फिक्स है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो जहाँ फिक्स होता है वहाँ पर मेजर एक्सेस नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर आप मतलब इज इक्वल टू 1 लिखने के बाद आप लिख लेंगे वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 16 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आपके पास है जी 7। दिस इज इक्वल टू 1 विद आप देखेंगे इसके अंदर हम लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी। तो ये आपके पास जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी। इसके पास 8वां 7वां 8वां 9वां जो है 8वां 9वां 10वां ये बिग स्टेटमेंट वाले इनके चांसेस कम ही होते हैं पेपर के अंदर आने के। तो 1 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ।